Will Indigo stop hiring? Like, as we all know that Indigo is facing a lot of crisis due to the shortage of. Hello everyone, welcome to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great. So it's a very good news for you people. Like I'm going to share in this video. बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अच्छी चीज़ है, and I want you girls to do a lot of hard work in this so that you will not miss the opportunity. Yeah, so I'm going to talk about Indigo Airline. Will Indigo stop hiring? Like as we all know that Indigo is facing a lot of crisis due to the shortage of crew and pilot, aircraft, all the things. The scenarios are going on and going on. So I'm going to share such scenarios with you people, and I'm going to let you people know also that what's the actually matter happened to them and how they are going to handle it and how it is going to help you people. Like बहती गंगा में हाथ आपको कैसे धोना है वो भी आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिगो जो है ना वो स्टॉप हायरिंग तो करने से रही अभी, ठीक है. अभी तो उनकी इतनी गंदी कंडीशन हो गई, मतलब आई लिटरली फील सो बैड फॉर इंडिगो एयरलाइन कॉज इंडिगो एयरलाइन इज दी ओनली एयरलाइन जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैवल करा रही है, इंटरनेशनल ट्रिप भी देती है. लो कॉस्ट एयरलाइन कहने के लिए नहीं है, असल में भी है वो, ठीक है. इफ आई विल कंपेयर इंडिगो विद डिफरेंट एयरलाइंस, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन डिफरेंट एयरलाइंस ऑल्सो एंड आई नो द सिनेरियोज कि किसके क्या है नहीं है. एंड आपको एज अ जनता, एज अ पैसेंजर भी आपको चीज़ें मालूम ही होगी कि किसका क्या है. सो इंडिगो मतलब सबसे बेस्ट करती है अपने फील्ड में, एयरलाइन की फील्ड में. मतलब मुझे इंडिगो से कोई ऐसा मुझे पैसे नहीं मिल रहे, ना ही मुझे खुद ऐसे बहुत ज़्यादा प्यार है. बट दिस इज़ द ऑनेस्ट रिप्लाई टू ऑल द कैंडिडेट जो भी ये कह रही है कि इंडिगो तो बंद हो गया, इंडिगो घपला करती है. बहुत सारे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स भी मुझे सुनने को मिले हैं मेरे कमेंट सेक्शन में. सो गाइस देखो, सिनेरियो क्या हुआ कि इंडिगो बहुत ज़्यादा फ्लाइट मतलब उड़ा रही है, मतलब उनकी उड़ान सबसे ज़्यादा है, बढ़ रही है, ठीक है. उनके पास एयरक्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा है एंड क्रू भी बहुत ज़्यादा है, पायलट्स भी ज़्यादा है, ठीक है. ऐसा नहीं कि नहीं है बहुत कम है, ज़्यादा है, ठीक है. मतलब जो उनका सिनेरियो चल रहा था वो ठीक है. बट बहुत टाइम से पायलट का कुछ ऐसा अंदर अंदर जो वो चीज़ें होती है ना कि आंदोलन काइंड ऑफ थिंग जो होती है वो थोड़ी थोड़ी सी चल रही थी. बिकॉज वी ऑल नो कि जो फ्लाइट उड़ाते हैं जो बंदा पूरा टाइम उसको पूरा मैनेज करने के लिए ही चीज़ें करनी होती है. वो उसका हेल्दी होना, उसका नींद प्रॉपर लेना, ये सब बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. एंड इसी वजह से छोटी मोटी क्राइसिस अंदर अंदर चल रही थी और वो जाके इंडिगो को एक गलत तरीके से हार्म करा. और डीजीसीए के अकॉर्डिंग, डीजीसीए जो है उन्होंने एक रूल निकाल दिया कि अलग से आपको रूल का जो नाम है मैं ऐसे बता देती हूँ, वैसे पहले से ही है. लाइक इट नोन एज FDTL, इट मीन्स फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, ठीक है. सो ये उन्होंने कर दिया. और ये किसने करा है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA, जो कि हर एयरलाइन का मालिक है. मतलब उसका ही हाथ होता है सब एयरलाइन पे, तभी वो उड़ान भर सकती है, तभी हायरिंग होती है, तभी हायरिंग रुकती है. मतलब उनके ही चीज़ों पे बहुत हम चीज़ों डिपेंड होती है. अब क्या हुआ, ये क्राइसिस अंदर अंदर चल रही थी, डीजीसीए का सडनली ये रूल निकला और सिर्फ इंडिगो पे निकला क्योंकि इंडिगो के ही अंदर ये चीज़ें, पायलट के अंदर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें से चल रही थी, ठीक है. तो अब सडनली इंडिगो पे ये वॉर हो गया. अब उन्होंने क्या कहा कि पायलट का पहले क्या था 36 आवर का रेस्ट करना था, अब उन्होंने क्या कहा 48 आवर्स का रेस्ट होना चाहिए. क्रू के भी पहले क्या था 36 आवर का ऐसा रेस्ट होना था, अब उनको क्या कर दिया 48 आवर्स के रेस्ट होने चाहिए. मोस्ट ऑफ द कंपनी वी ऑल नो दैट दे आर गिविंग ऑफ फॉर सैटरडे एंड संडे. लाइक आई एम वर्किंग MNC, आई एम गेटिंग ऑफ फॉर सैटरडे एंड संडे एंड उसका मतलब है 48 आवर्स की मुझे प्रॉपर रेस्ट मिल रही है. सो एवरीवन लाइक सबके हक में है ये चीज़ें दैट एवरीवन इज एलिजिबल फॉर दिस. बट कुछ कंपनियां नहीं देती है तो इट डिपेंड्स. बट जो एविएशन कंपनी है वहाँ पे आपका रेस्ट पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जान को खतरे में लेके हम काम करते हैं. इट इज़ मैंडेटरी. सो यही सिनेरियो हुआ कि वहाँ पे आपको DGCA ने कह दिया कि नहीं, फ्लाइट जो है इतना ही उड़ना है, जितना भी उड़ा लो तुम, फ्लाइट उड़ा लो, मगर एक बंदे पे 36 घंटे का नहीं करना है, आपको 48 आवर्स की रेस्ट देनी है. अब इस वजह से क्या हो गया कि इंडिगो क्या करती है, अब उन्होंने इस चीज़ पे भी स्टॉपेज कर दिया कि रात को आपको एक जैसे 2 फ्लाइट ही उड़ेगी, उससे ज़्यादा फ्लाइट नहीं उड़ाना है, या फिर एक बंदा जो है वो 2 ही फ्लाइट उड़ा सकता है. मतलब कुछ कुछ ऐसी अंदर अंदर की बहुत सारे सिनेरियोज, आप थोड़ा पढ़ोगे तो समझ आएगी चीज़ें. तो वो भी हो गया है. तो अब ये हो गया कि एक बंदा 2 रात फ्लाइट कर उड़ा चुका है तो अब वो तीसरी बार वो फ्लाइट में नहीं बैठेगा उड़ाने के लिए. तो ऐसा सिनेरियो हो गया है. तो अब इसके लिए उसको नया पायलट चाहिए, है ना. तो वो इनका दिक्कत हो गया. अब सडनली जब DGCA ने ये चीज़ें रूल लागू करी है, एयरलाइन का ऑलरेडी कितनी लंबे तक का उनका शेड्यूल था,
मतलब जो भी पैसेंजर्स है, हम जैसे पैसेंजर्स का ऑलरेडी इतने सारे टिकट्स कटे हुए थे और इंडिगो के सर पे बम फोड़ दिया डीजीसी ने सडनली, और कितने लाखों का लगेज खो गया, कितने लोगों को, और सबको पता चला जब वो प्लेटफॉर्म पे आए, मतलब जो आप एयरपोर्ट पे जाते हो तब लोगों को पता चला कि ऐसा सिनेरियो, कैंसिलेशन की पहले से पता चल जाती, मेल आ जाती तो कोई भी एयरपोर्ट पे जाके हंगामा नहीं करेगा, वी ऑल नो दैट, ठीक है। सो बट यहाँ पे क्या हुआ कि लेट मालूम हुई लोगों को, फ्लाइट का डिले होने का रीजन आपको वहां पे आने के बाद पता चला, तो बहुत गंदा सिनेरियो हो गया था। वी ऑल न्यू, वी ऑल सॉ दैट ऑन द न्यूज ऑल्सो एंड रील्स पे भी कि क्या गंदी कंडीशन हो रही है, लोग लड़ाई करे, मारपीट करे, झगड़ा करे, और इन सब में कौन फंस रहा है, जो ग्राउंड पैसेंजर होते हैं उनको भी कितनी ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, अब तो डीजीसीए से इंडिगो ने रिक्वेस्ट भी करी कि भाई देखो मेरे को ना थोड़ा सा टाइम दो इस चीज़ के लिए, सडनली ये सब हो गया तो मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, क्योंकि नहीं हो सकता है। सपोज आपको 9 बजे एक शादी में जानी है और आपको 11 बजे भी एक शादी में जानी है, आप 9 बजे वाली शादी ही लेट पहुंचे हो, तो ऑब्वियसली 11 बजे वाली तो लेट हो जाएगी, क्योंकि एक के पीछे एक होती है। आपने ट्रेन का भी देखा होगा कि एक ट्रेन जब पटरी पे 2-2 3-3 घंटे रोक देते हैं तो उस वजह से कितना डिले होता है, मतलब हमें पता नहीं चलता, हम एज अ पैसेंजर गालियां बकते हैं, मगर बहुत चीज़ें होती है। देखो इसमें इंडिगो की भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसमें आपका गवर्नमेंट की भी बहुत खराब गलती है, और डीजीसीए का भी है कि सडन चीज़ें आपको नोटिस देना चाहिए, या आपको थोड़ी चीज़ें समझानी चाहिए, पहले से आगाह करना चाहिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है। सडन उनको, उनके साथ ऐसा हुआ और बोला अभी से ये रूल चालू होना है, एक क्रू अगर 36 घंटे के रेस्ट पे है तो उसको 48 आवर्स का रेस्ट हो, तो ऐसा तो गुड फॉर क्रू मेंबर, गुड फॉर पायलट, गुड फॉर पैसेंजर ऑल्सो। बट अभी अचानक से हो गया, तो अब जाके इंडिगो को डीजीसीए ने देखा कि इतना गंदा कंडीशन हो गया, तो 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है, मतलब अब फरवरी में के बाद जाके इंडिगो ये चीज़ें लागू करेगी कि एक क्रू को 48 आवर्स का रेस्ट मिलना चाहिए, पायलट को 36 आवर का रेस्ट मिलना चाहिए, उनको लीव जो मिलेगी वो लीव प्रॉपर मिलेगी, ये सब चीज़ें अब वो फरवरी से लागू हो जाएगी। तो अभी के लिए थोड़ा सा सिनेरियो भी हेक्टिक चल रहा है, तो अब इसके लिए इनको क्या ज़रूरत है, अब इनके लिए, उसके लिए इनको बहुत सारे पायलट्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई, इनको बहुत सारे क्रू की रिक्वायरमेंट पड़ गई, क्योंकि अगर एक क्रू ऑलरेडी रेस्ट पीरियड पे है, ठीक है, तो अब जो दूसरी फ्लाइट है उसमें भी क्रू चाहिए, तो उसमें से सडनली कोई सिक लीव मार लेती है, कोई रिपोर्ट करती है कि मेरे को तबीयत खराब हो गया, या कोई सडन कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इनके पास एक्स्ट्रा क्रूज तो अब चाहिए ही होता है इन सब चीज़ों को भरपाई करने के लिए। प्लस अभी इनको एयरक्राफ्ट की भी शॉर्टेज पड़ जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जब रेस्टिंग पीरियड पे फ्लाइट्स पायलट होंगे, या एक पायलट दूसरा प्लेन नहीं उड़ा सकता है, तो इनको और ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी, पायलट्स लाने पड़ेंगे, एयरक्राफ्ट लेनी पड़ेगी, जो कि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इनका बन ही रहा है, सो वो कोई इश्यू की बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे सिनेरियोज में इंडिया को बहुत बुरा फंस गया, और इसका फ़ायदा किसने उठाया, इसका फ़ायदा उठाया बहुत बुरे तरीके से दूसरे दूसरे एयरलाइंस में, और उसमें भी एयर इंडिया ने। उनकी फ़्लाइट की टिकट 80,000 90,000 फ़्लाइट की टिकट, मतलब मैं दिल्ली से बैंगलोर की फ़्लाइट देख रही हूँ 80,000 रुपीज़ गाइज, क्या, क्यों, मतलब इस लेवल का कटौती करे, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या डीजीसीए को ये नहीं दिख रहा कि यहाँ का सिनेरियो चल रहा है, दे शुड ऑल्सो बैन दिस ऑल्सो, दैट यू कैन नॉट चार्ज द चौपल पचपल मनी, मतलब एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल तो होता है, चौपल पचपल छप्पल, मतलब भाई 80,000 का टिकट, 10,000 से सीधा 80,000 का टिकट कर दिया उन्होंने बेंगलोर का, 2 घंटे की फ्लाइट, 3 घंटे की फ्लाइट, तो इन लोगों ने तो खूब मजे लिए। और देखो दिक्कत बहुत लोगों को वहाँ भी हो, जैसे सपोज यू वांट टू गो फॉर द अमेरिका एंड यू हैव अ कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता एंड देन कोलकाता टू अमेरिका, बट आपका दिल्ली का फ्लाइट ही छूट गया, तो अमेरिका वाला आप कहाँ ही पहुंचोगे, वो आपके लिए थोड़ी रुकेगा कि हाँ भाई 10 मिनट रुक जाए, कंडक्टर बोल रहा है, ऐसा तो सिनेरियो है ही नहीं। सो वो वाला सीन हुआ, इसी वजह से इतना ज़्यादा गंदा सिचुएशन हो गया दैट इंडिगो जस्ट ड्रोन, मतलब बहुत बुरा हाल हुआ इंडिगो का। बट स्टिल आई एम हैप्पी दैट इंडिगो गॉट चांस कि 3 महीने का टाइम दो, आई विल जस्ट शॉर्ट इट आउट एंड आई विल जस्ट डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर रूल्स ओनली। crew will get the sleep time, sleep over, crew will get the good rest time and pilot will also get the thing, because देखो ये अच्छा रूल है, गलत कुछ नहीं है, अच्छा रूल है। इंडिगो थोड़ा सा प्रेशराइज भी करती है अपने जो भी उनके क्रू मेंबर्स हैं, क्रू इट डजंट मीन ओनली क्रू, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द पायलट, भी क्रू ही मेंबर होते हैं, जो बोर्ड पे होते हैं वो सब क्रू ही मेंबर होते हैं, ठीक है। सो पायलट वायलट के लिए भी अगर एक पायलट बहुत टायर्ड है और वो फ्लाइट वो कर रहा है, तो उस पर बैठे हुए जो 80 पैसेंजर, छोटी फ्लाइट है तो, बड़ी पैसेंजर है तो 180 290, मतलब इतने फ्लाइट होती है, अगर वो टायर्ड है तो वो इतने बंदों को हवा में लेके जा रहा है, और फिर कुछ भी हो सकता है गाइज, मतलब एक बंदे को आप रेस्ट पीरियड नहीं दे रहे हो तो इसके पीछे जान कितना खतरा है। तो डीजीसीए का करना कुछ गलत नहीं है, मगर वही है कि आपने सडन नोटिस भी नहीं दिया, सडन कर दिया चीज़ें, पैसेंजर्स को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी, कैंसिलेशन की कितने की फीस नहीं आई, तो वी हैव ऑल्सो सफर्ड अ लॉट एज अ पैसेंजर एंड क्रू मेंबर्स का तो फायदा चलो अब होने वाला है, आई एम हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो, पायलट का भी फायदा होने वाला है, एयरलाइन का भी बहुत नुकसान हुआ है, बट स्टिल दे आर गोइंग टू लाइक
वो भरपाई कर लेंगे वो सब चीज़ों का। सो आई होप आपको ये चीज़ सिनेरियो समझ आ गया होगा कि कितना गंदा सिनेरियो रखा है। तो अब ऐसे सिनेरियो में हायरिंग तो इनके वैसे भी नहीं बंद होने वाली, मतलब धड़ाधड़ हायरिंग चलने वाली है। तो अब इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि उनको कैंडिडेट्स की अब बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, हर कैंडिडेट को 3-3 महीने की ट्रेनिंग भी देनी है। सो दे विल ट्राई टू सेलेक्ट एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम वन ईच ऑफ द लोकेशंस। सो जस्ट डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, गो फॉर द वॉक इन इंटरव्यू, लीव द ऑनलाइन वैकेंसीज, सब छोड़ो, वॉक इन के लिए जाओ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करो और अपना बेस्ट दो। कंफर्मेशनली सिलेक्ट होना है अभी आपको, ठीक है, मतलब फेब्रवरी तक यू हैव अ गोल्डन चांस टू गेट सिलेक्ट। ऑनेस्टली भगवान कसम, फरवरी तक आपका पूरा गोल्डन चांस है, इसलिए जम के जबरा तोड़ मेहनत करो, अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सीखो, लर्न द इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम टीवी, फ्रॉम द न्यूज़पेपर, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, talk in front of the mirror, whatever you can just do by yourself, but do not miss this opportunity, because I am not going to give you more tips and tricks related to this, guys, because मैं आपको पता है that I do a lot of research, and then I'm going to help you people out, so that you will get to know the vacancies, you will get to know the internal things also, you will get to know the venue, places, interview कैसे crack करना है, GD topics, question and everything. I am doing my best for you people, so just give me the good result, guys. मम्मी को अच्छा रिजल्ट दो आप लोग, ठीक है। सो जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू, क्रैक द इंटरव्यू, एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शंस what are your thoughts and what you are thinking about it. Are you going for the interview or not? Everything let me know in the comment section, guys. So this is it. I hope it will help you. Do share this video to your friends who is like just letting down her moral, like मेरे तो नहीं हो पाएगा, अब नहीं होना है, अब हो जाएगा, देखो तुम करके देखो, होना ही होना है. So just go for the interview, guys. So do not forget to like this video and show your love in the comment section also. Thanks for watching.